करेंगे संस्कृत पेडागोजी की क्लास की बात करेंगे, संस्कृत भाषा की क्लास की बात करेंगे। ये संस्कृत भाषा की आपकी 7th नंबर क्लास है। इसके पहले 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, तो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज की क्लास हम बेहतरीन लाजवाब 15 क्वेश्चंस करेंगे, विथ वे एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए प्रश्न रहेंगे, संभावित प्रश्न रहेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न रहेंगे। तो संस्कृत पेडागोजी में साथियों, संस्कृत लैंग्वेज में 30 में से 30 लाना है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि कविता शिक्षणस्य का प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षायां छात्रेभ्यः हितकारी भवति। ये आया हुआ प्रश्न है, वर्ग 3 2022 के एग्जाम में, एमपी टेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली जो है उच्चतर माध्यमिक कक्षा में छात्रों के लिए हितकारी होगी। गीत प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, अर्थ प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके जो है ऑप्शंस दिए गए। अब सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो कविता शिक्षण प्रणाली की उच्चतर माध्यमिक कक्षा में छात्रों की हितकारी हो जाएगी, वह होगी समीक्षा प्रणाली। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि प्रति सप्ताह एकस्यां कक्षायां भाषणं तथा संवाद प्रतियोगिताः आयोजनं भवति तत्र कस्य निराकरणं भवितुं शक्नोति। यदि प्रत्येक सप्ताह में एक कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तब जो है कौन से निराकरण करने के लिए ये सब किया जा रहा है। कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता के द्वारा किसका निराकरण किया जाता है। उच्चारण का किया जाता है, पराजस्य का, अनुत्तीर्ण का या मनोरंजन का। तो सभी लोग जानते समझते हैं, प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका कि यदि प्रति सप्ताह में एक कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, यह जिस निराकरण के लिए किया जाता है वह कहलाता है उच्चारण दोष। तो जिस बालक बालिका को उच्चारण दोष की समस्या होती है या उच्चारण दोष होता है, ऐसे में अध्यापक अध्यापिका क्या करते हैं, कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इससे क्या होता है, उच्चारण दोष की समस्या दूर हो जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे कि कस्य विचारे मानवीय भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सह जायन्ते यत् तान भाषण अधिगमे सहायकम भवति। कौन से विचार में मानव जो है भाषा अधिग्रहण यंत्र के द्वारा यत् तान भाषण अधिगमन सहायक भवति। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा के अधिगम में सहायक पूछा जा रहा है, कौन सा विचार होगा, कौन सा विचार है, कस्य विचार, किसका विचार है कि मानव जो है भाषा अधिग्रहण यंत्र सह जायन्ते यत् तान भाषा अधिगम सहायके भवति। अर्थात सभी मानव भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ उत्पन्न होते हैं, ये भाषा के अधिगम में सहायक होते हैं। किसका कथन है, किसका विचार है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि भाषा अधिग्रहण अगर पूछा जाता है, चाहे हिंदी पेडागोजी हो चाहे संस्कृत पेडागोजी हो, एक ही आता है, वह क्या है दोस्तों, चॉम्स्की। याद रखिएगा, चॉम्स्की के विचार में सभी मानव भाषा अधिग्रहण यंत्र जो होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस के साथ उत्पन्न होते हैं और ये भाषा के अधिगम में जो है सहायक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे कि अर्थ मापन प्रक्रिया कस्मयी परियोजनाएं सशक्ताः अस्ति। सेमनेटिक मैपिंग स्ट्रेटजी की बात हो रही। अर्थ मापन प्रक्रिया का किस प्रयोजन में सशक्ता अस्ति। अर्थात साथियों, अर्थ मापन प्रक्रिया में सशक्त माध्यम यहाँ पे पूछा जा रहा है। कौन सा सशक्त माध्यम होगा, छात्रैः शब्द संग्रह वर्धयितुं, व्याकरण नियमान शिक्षितुं, पाठ विश्लेषण सह व्याकरणस्य संयोजनाएं या प्रक्रिया लेखनाएं। तो अर्थ मापन प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए, जो प्रयोजन यहाँ पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धितुम।
अर्थात अर्थमापन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र वर्गों में शब्द संग्रहण बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। क्या है? शब्द संग्रहण बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय शब्दावली काय अस्ति? सभी लोग बताइए। जो निष्क्रिय शब्दावली होती है किस लिए होती? ते शब्दाय वयम ये साय प्रयोगम तदय कुर्मयि यदा वयम तान सुष्णुम अर्थरा पठामयि। ते शब्दाय यान वयम अन्नय्य स पुनः पुनः प्रयोजनम। ते शब्दाय येषां प्रयोगम वयम लेखने एव कुर्मयि। ते शब्दाय येषां प्रयोगम वयम भाषणे एव कुर्मयि। तो निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति, निष्क्रिय शब्दा के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो निष्क्रिय शब्दावली क्या होगा कि ते शब्दाय वयम येषां प्रयोगम, अर्थात निष्क्रिय शब्दावली वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम ततय कुर्मयि यदा वयम तान शृणु, जिनका हम उपयोग तभी करते हैं जब वयम तान शृणुम अथवा पठामहि, जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? तान मतलब जब, शृणुम यानी सुनना, या पठामय सुनने और पढ़ते हैं, तब जो है निष्क्रिय शब्दावली वे शब्द जिनका उपयोग हम तभी करते हैं जब हम उन्हें सुनते या पढ़ते हैं। तो निष्क्रिय शब्दावली क्या आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ध्यान पर समझिएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं अक्सर। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि काचिद अध्यापिका पंचमी कक्षायाः स्वच्छात्रान् खड्वाक्यानां लघु परिच्छेदनं द्विवारं श्रोतुं कथयति। अर्थात कोई अध्यापिका 5वीं कक्षा के छात्रों में 6 वाक्यों को खड्वाक्यानां लघु परिच्छेदं द्विवारं श्रोतुं कथयति, अर्थात छोटे पैराग्राफ को लघु परिच्छेदम द्विवारम श्रोतुम, छोटे पैराग्राफ को द्विवारम श्रोतुम मतलब 2 बार सुनने के लिए, श्रोतु कथयति मतलब 2 बार सुनने के लिए कहती हैं। तदा सा तान चतुर्णा समूहे सितम परिच्छेदनम पुनः लेखितुम कथयति, फिर उन्हें 4 के समूह में उस पैराग्राफ को फिर से लिखने के लिए कहती हैं। सा कथयति यति ते तं परिच्छेदम यथा संभवं निकटतम लेखितुं शक्नुवन्ति, अर्थात यह कार्य परिच्छेद का श्रुत लेखन है। परिच्छेदस्य वाक्यानि मूल रूपे भवन्ति इति न आवश्यकम्। श्रुत लेखन का अर्थ है यह कार्य परिच्छेद का श्रुत लेखन है और श्रुत लेखन का अर्थ जो होता है वह लिखना या सुनकर लिखना हो जाएगा। बट ये तो हमने आंसर ही बता दिया। चलिए आइए बात करेंगे इदम कार्यम किम कथ्यते, इस कार्य को क्या बोला जाएगा। कार्य क्या है कि जब कोई अध्यापिका जो है 5वीं कक्षा के छात्रों को 6 वाक्यों के छोटे पैराग्राफ को 2 बार में सुनने के लिए कहती है, फिर उन्हें 4 समूहों में उस पैराग्राफ के लिए लिखने के लिए कहती हैं, और यह कार्य जो है परिच्छेद का श्रुत लेखन कहलाता है। तो श्रुत लेखन का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसको क्या बोला जाएगा। 4 ऑप्शंस बोला जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, श्रवणम भाषणम चा। क्या बोला जाएगा, श्रुत लेखन का अर्थ होता है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना, श्रवणम भाषणम चा। 3rd ऑप्शन ऐसे कोई राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आते हैं अक्सर आप लोग स्किप कर देते हैं, या जो मन में आए वो इसके जो समझ में आए ऐसे आंसर कर देते हैं। तो अर्थ निकालना बहुत जरूरी। जब आप अर्थ निकाल लेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या पूछा जा रहा है। और ऐसे में अगर नहीं बन रहा तो ऊपर की लाइन और लास्ट की लाइन पढ़ लीजिए, आपका पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक ट्रिक है, आपको बता रहे हैं। अगला, कश्चित अध्यापकैः अर्धम पाठ्यम उच्च स्वरेण पठति तदा सा समूहबद्धान छात्रान् स्वयं समापयितुं कथयति। ऐसा कीदृशैः प्रयोगैः, अर्थात साथियों कोई अध्यापक आधे पाठ को क्या दिया गया है,
कश्चित् अध्यापकई अर्धपाठनम उच्च स्वर्णेन पठत। कोई अध्यापक आधे पाठ को उच्च स्वर में पढ़ता है। तदा उसके बाद सा समूहबद्धान छात्रान स्वयं समापितुम, उसके बाद वह समूहबद्ध छात्रों को स्वयं समुपयुतम कथयति, अर्थात स्वयं पाठ को पूरा करने के लिए कहता है। तो ऐसा कीदृश प्रयोग है। तो ये प्रयोग हम क्या बोल सके, इसका प्रयोग जो होगा वह अनुभवात्मक प्रयोग होगा, लेखन प्रयोग होगा, समूह कार्य होगा या अंतर्ग्रही प्रयोग होगा। इंटेक्ट एक्टिविटी की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग बताइए। वही होगा दोस्तों अनुभवात्मक प्रयोग ही, अर्थात इस प्रकार का प्रयोग जो होता है शिक्षण विधि का अनुभवात्मक प्रयोग कहलाता है। शिक्षण विधि के अनुभवात्मक प्रयोग कौन सा कहलाएगा, जब कोई अध्यापक आधे पाठ को उच्च स्वर में पढ़े और उसके बाद समूहबद्ध छात्रों को स्वयं पाठ पूरा करने के लिए कहें, तो इस प्रकार का प्रयोग शिक्षण विधि में अनुभवात्मक प्रयोग कहला जाएगा, क्योंकि जब वो स्वयं पढ़ेंगे तो वह अनुभव ज़्यादा चीज़ें होंगी। अगला प्रश्न है भाषा अधिग्रहण अर्थ ही। भाषा अधिग्रहण का अर्थ क्या होता है, तो सभी लोग जानते समझते भाषा अधिग्रहण का अर्थ होता है कि अनौपचारिक परिवेशे अचेतन रूपे भाषायाः शिक्षणम, अर्थात भाषा अधिग्रहण का अर्थ होता है अनौपचारिक परिवेश अचेतन रूप से भाषा का शिक्षण। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षकई तृतीय कक्षाया छात्र निर्देशित, शिक्षक जो है तृतीय कक्षा के छात्रों को निर्देशित करता है। एवं ते प्रदत्त कार्यम अनुसरन्ति, अर्थात तब वे सभी छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्यों का अनुसरण करते हैं। तो अध्यापक अंगीकरोति, तो इस प्रकार अध्यापक का अंगीकरण करता है कौन सा होगा, संरचनात्मक उपागम, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम, ग्रहणशील शिक्षण उपागम या रचनावादी उपागम की बात करें। अब आप जानते समझते हैं कि शिक्षक जो है तृतीय कक्षा के छात्रों को निर्देशित करते हैं कि वह सभी छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्य को अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार अध्यापक का जो है समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम हो जाएगा। समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम अध्यापकई अंगीकरोति, मतलब अध्यापक जो है इस उपागम का अंगीकरण करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, दिल मांगे मोर इत विज्ञापन वाक्यम का उदाहरण। दिल मांगे मोर जो एक विज्ञापन आता है इसका उदाहरण बताना है आप लोगों को। तो दिल मांगे मोर मतलब क्या होगा, कोड एक व्यत्यम हो जाएगा, कोड स्विचिंग कहलाता है ये, ठीक है। तो दिल मांगे मोर यह कोड स्विचिंग का एग्जाम्पल है, जहाँ एक वाक्य को अन्य भाषा के रूप में रूपांतरित या स्थानांतरित का उसका प्रचार किया जाता है, उसको कोड व्यत्यम संस्कृत में बोला जाता है और नॉर्मल इंग्लिश में कोड स्विचिंग बोला जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकाः किमर्थं कथयन्ति यत् शिशुभ्यः सत सहवार्तालापैः महत्वपूर्णम्, अर्थात साथियों आप सभी लोग जानते समझते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि शिशुओं से बात करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिशुओं की भाषा अयम भाषा ध्वनि शिक्षणम आरभते, क्योंकि शिशुओं की भाषा की ध्वनियों को सीखना शुरू कर देता है। यह क्या होता है, यह शिशुओं को भाषा की ध्वनियों को सीखने को शुरू कर देता है। तो वैज्ञानिकम का अर्थ है कि शिशुओं में वार्तालाप के लिए क्या होता है, अयम भाषा है ध्वनि शिक्षणम आरभते। वैज्ञानिक कहते हैं कि शिशुओं से बात करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिशुओं को भाषा ध्वनियों को सीखना शुरू कर देता है। शिशु बच्चों से बात करेंगे तो बच्चा ध्वनियों को सीखना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान सिद्धांतैः वर्ण्यत यत् कथम पाठकाः पाठरस्य अवबोधनस्य स्वपूर्वार्जितं ज्ञानेन सह पाठ्य सूचना नाम संयोजनम कुर्वन्ति, अर्थात साथियों प्रश्न कह रहा है कि कौन से सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है, यह वर्णन करता है कि कैसे पाठक पाठ को समझने के लिए अपने पहले अर्जित ज्ञान के साथ संयोजनम कुर्वति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अर्जित ज्ञान मतलब अभिगमनम हो जाएगा, लर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिगमन। अर्थात जो अभिगमन सिद्धांत होता है, अभिगमन सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है, यह विवरण है, विवरण करता है कि कैसे पाठ को समझने के लिए पहले अर्जित ज्ञान के साथ पाठ को जानकारी जोड़ते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है, विवरणिका। कौन सा सिद्धांत होगा, विवरणिका सिद्धांत हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो ये आपका सिद्धांत हो जाए। ठीक है, तो विवरणिका इज द राइट आंसर होगा। अभी आपका अभिगमनम में नहीं करना है, क्या होगा, विवरणिका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा अधिग्रहण विषये अधोलेखितुम किम सत्यम। अर्थात साथियों, भाषा अधिग्रहण के बारे में क्या सत्य है। तो भाषा अधिग्रहण के बारे में क्या सत्य हो जाता है, सभी लोग जानते हैं कि अयम नैसर्गिकतः उपार्जितः, अर्थात यह स्वाभाविक रूप से ग्रहण होता है। क्या हो जाएगा, भाषा अधिग्रहण के विषय में क्या सत्य है कि यह स्वाभाविक रूप से अधिग्रहण होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, धन्यवाद सभी का। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा अच्छा प्रश्न है कि यस्याम अवस्थायाम द्वित्रयमासस्य नवजातैः शिशु मुक्त स्वर ध्वनिं जनितुम शक्नोति सा कथ्यते। अर्थात साथियों, यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में 2 या 3 माह का बच्चा मुक्त स्वर ध्वनि को जानने लगता है, उसे क्या बोलते हैं या उसे क्या कहते हैं। तो जब जिस अवस्था में 2 या 3 महीने के बच्चे में 2 या 3 मासस मतलब 2 या 3 महीने के बच्चा में मुक्त ध्वनि को जानने लगता है, मुक्त स्वर ध्वनि, मुक्त ध्वनि को जानने लगता है, तो उसे हम क्या कह लेंगे, उसे हम अनुकूजनम कहेंगे। क्वीन क्या कहेंगे, अनुकूजनम इज द राइट आंसर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया साथियों, कक्षायाम यत्र बालैः स्वमात्र भाषाया आरभते तदनु अन्य भाषा शिक्षन्ते एतादृशीं कक्षा किम कथ्यते। अर्थात साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, कक्षायाम यत्र बालैः स्वमात्र भाषा आरभते, अर्थात जहाँ बालक अपनी मातृभाषा में कक्षा आरंभ करता है, तदनु अन्य भाषा शिक्षन्ते, अन्य भाषा में शिक्षा ग्रहण करता है, एतादृशी कक्षा किम कथ्यते। तो इस प्रकार की कक्षा को क्या बोलेंगे, तो जिस प्रकार का अपनी मातृभाषा कक्षा में आरंभ करे और आपके अन्य भाषा के शिक्षा भी ग्रहण कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बहुभाषिकता की बात हो रही है, बहुभाषिक कक्षा की बात हो रही है, क्योंकि मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषा का भी शिक्षा ग्रहण बच्चा कर रहा है, बालक कर रहा है, इसलिए बहुभाषिक कक्षा हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक मॉक क्वेश्चन ले रहे हैं आप सभी के लिए, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि द्वितीय भाषायाः भाषा शास्त्रीय प्रयोगैः संरचनाएं सम्यक रीताय संविष्टाय। अर्थात साथियों, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि द्वितीय भाषा में, भाषा शास्त्रीय प्रयोग में, द्वितीय भाषा में के लिए भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचना को सही तरीके से शामिल किया जाता है। संरचना को सही तरीके से शामिल, संविष्टा मतलब शामिल किया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे शामिल होगा, अभ्यासई पुनरावृत्ति माध्यमेन, अभ्यास के पुनरावृत्ति के माध्यम से, भाषाया अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यम से, अर्थपूर्ण अंतरक्रिया माध्यम से, पर्यवेक्षण अनुबोधनम चा माध्यम। तो क्या होगा, सभी लोग बताइएगा कि द्वितीय भाषा के लिए भाषा शास्त्रीय प्रयोग में संरचनाओं को सही तरीके से शामिल किया जाता है। किसके माध्यम से शामिल किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना। साथ ही 15 में से आपके कितने स्कोर सही हुए ये भी आपको कमेंट करके बताना है, और क्लास समझ में आई कि नहीं आई ये भी कमेंट करके बताना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही, प्लेलिस्ट बना दिया गया। जिनको भी संस्कृत की टॉपर नोट्स चाहिए तो टॉपर नोट्स सभी लोगों को पता है, व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी है, व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट करना, नहीं पता तो हमें, हमारी जो पेज है आपका इंस्टाग्राम पेज है जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा डिटेल प्राप्त हो जाएगा।
तो प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि इस बार 101% एग्ज़ाम को फतेह करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।